अरे यही है 12वां चैप्टर है जो कार्बन उसी में 12वां में तो है कार्बन। कहाँ घूम रहे हो? इसमें 13वां में है। वो एक ही में दोनों चैप्टर हम पढ़ाते हैं। एक ही चैप्टर पर्यावरण में। पर्यावरण तो जाकर ज्योग्राफी वाला मास्टर था। पर्यावरण पढ़ता। पर्यावरण में उसमें क्या है? एसी थोड़ा जानना एसी के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ना है, 2-4 जो वही अला बला होगा उसमें दिया होगा। 2 गो दांत हाथी के देखे, एगो खाने वाला एगो वो दिखाने वाला है। ठीक है ना, वो अपने भरोसा मत से पढ़ाएगा। अब देखो फुलेरिन को बकमिनिस्टर फुलेरिन भी कहते हो, फिर डाउट रखो। कुछ कंटेंट हम लोग इससे भी उठाएंगे, ठीक है ना। फुलेरिन भी कहते हैं और इसका फुल फॉर्म जो है बक FULLEREN हिंदी में ऐसे लिखा जाता है फुलेरिन्स। समझ लगे ना। इसका पूरा नाम जो होती है वो क्या होती है? बकमिनिस्टर। चलो हिंदी दोनों लिख देते हैं, बकमिनिस्टर फुलेरिन। तो शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं इसको? फुलेरिन। फुलेरिन इस पर हाथ कह रखते हो? ये मेरे लिए, तुम्हारा लिए उस पर रखते तू हाथ। फुलेरिन, बकमिनिस्टर फुलेरिन, समझ में आ गया ना। तो पता हमला चल हाल कर दिए हो। एगो मास्टर कहा चाय पिए, लड़का बोला लाइए ना सर पी लेते हैं। ये गया अगले दिन से खा नहीं खाएंगे। हम तो बहुत टेम रहते तो पिए लिया। अगले दिन से नहीं खाता, चाय पिएगा कि नहीं पिएगा। समझ में आ गया ना। तो वही बात है। तो फुलेरिन इसे क्या कहते हो? बकमिनिस्टर फुलेरिन कहते हो। इसीलिए मन हो तभी कहना चाहिए, झूठों का फालतू बोला हम नहीं टेपते हैं। समझ जाएगा ना कि तू यही होगा नहीं हो रहता है तभी, नहीं तो कोई बात नहीं, सीधी सी बात है। तो यह कार्बन का नवीनतम और रवेदार अप्रूफ है। मतलब ये नया नया खोजा गया अप्रूफ है। नया नया नहीं कि 5 साल पहले। एग्जैक्ट हम लोग कैसे नहीं कह सकते हैं कि कितना दिन पहले खोजा गया, लेकिन इतना कह सकते हैं नया नया अप्रूफ है, पहले नहीं था, है ना। यह कार्बन का नवीनतम नया मतलब अप्रूफ है, मतलब एयरट्रॉप्स है। यानी कि जो भी कार्बन का अप्रूफ हम लोग पढ़े हैं, 2 दिन से अप्रूफ भी पढ़ रहे हो, डिटेल अध्ययन हम लोग किए हैं। उसका केमिकल प्रॉपर्टी सबका सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सबका क्या होंगे? अलग अलग होंगे। वही एलोट्रॉप्स का मतलब होते हैं। तो फुलेरिन्स जो है, इसे पूरा नाम इसका बकमिनिस्टर फुलेरिन हो गए। बताएंगे क्यों बकमिनिस्टर फुलेरिन हुआ, इस पर हम लोग बात करेंगे। यह कार्बन का नवीनतम और रवेदार अप्रूफ है क्रिस्टलाइन्स एलोट्रॉप्स हैं। यानी कि इसका रिजिडिटी भी इसमें होगी और इसका ज्योमेट्री निश्चित होगी, फिक्स होगी ज्योमेट्री। नहीं होती है, कल डिस्कस हो चुका है इस बात पर। यह विशुद्ध कार्बन होता है, मतलब विशुद्ध कार्बन मतलब प्योर कार्बन होता है। ये कैसा कार्बन होगा? ये प्योर कार्बन होती है। नहीं, इसमें कार्बन परमाणु, हाँ तो ये जो होती है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ये प्योर कार्बन होती है और इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या 60 से क्या होगी? एग्जामिनर का अच्छा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन वो सब जानता है 60 होता है। जानकारी ले लो, कभी छोटा मोटा एग्जाम कोई दोगे तो इसमें काम आ सकती है। नहीं तो इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या मतलब कितना कार्बन परमाणु होगा? 60 से अधिक होती है। नहीं, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फुटबॉल के समान होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसके समान होगा? फुटबॉल के समान। बन जाएगा ना, देख सकते हो। पहले हम लोग फुटबॉल को देखेंगे। नेट खोले हो क्या? नेट खुला हो। ठीक है, तो पहले हम लोग फुटबॉल देख लेते हैं। देखो, क्योंकि वहाँ से इम्पोर्टेंट कंटेंट हम लोग लेने वाले हैं। जैसे मैंने बताया, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसा होती है? फुटबॉल के समान। जैसा फुटबॉल दिखता है उसी प्रकार से। नहीं तो ये फुटबॉल है, देखो ध्यान से। आँख होना चाहिए दिखने के लिए, आँख तो सबके पास होता है। टेक्निकल पॉइंट्स देखो, ये देखो पेंटागन है, हेक्सागन है, 1 2 3 4 5। ये कैसा है? ये पेंटागन है, जिसे पंचभुज कहते हो। और ये देखो 1 2 3 4 5, क्या वो है इसमें? 1 2, अरे गिनो ना, 1 2 3 6 गो है ना। हाँ, एगो पेंटागन बाद एगो हेक्सागन होगा।
यही दिखाना चाहते हैं तुमको, देख रहे हो ना, एक पेंटागन के बाद क्या है, एक हेक्सागोन है ना, ये पेंटागन है ना, पेंटागन मतलब 5 साइड से पंचभुज कहते हो, हेक्सागोन हिंदी पता नहीं, अष्टभुज की पता जो भी होगा उसका, तो ये पेंटागन ये हेक्सागोन हो गए, है ना। कुछ विशिष्ट अब होगा देखना तुम जाके, सीधा रखो, ये पेंटागन है और ये हेक्सागोन है, तो फिर ये इस प्रकार से हेक्सागोन, फिर ये पेंटागन इस प्रकार से है, तो पेंटागन हेक्सागोन समझ में आ गया ना। जिस प्रकार से ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया गया है, और फ्लोरीन का जो होती है इसी प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, जो अभी मैंने फ्लोरीन मारा था सर, है ना। यहाँ भी देखो, तो यहाँ उसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ भी वही बात होती है, पेंटागन होगा और क्या होगा, हेक्सागोन होगा। देखो 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है ना, ये पेंटागन है, तो बोला देखो हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, पेंटागन हेक्सागन, पेंटागन हेक्सागन, बन जाएगा ना। उसी स्ट्रक्चर को यहाँ से बनाया गया थोड़ा और अच्छा से, वही फ्लोरीन का यहाँ है ना C60, इस प्रकार दिया गया है। तो ये देखो, ये पेंटागन होती है, फिर यहाँ हेक्सागन है, फिर यहाँ हेक्सागन, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसका हुआ करती है, बात समझ गया ना। यानी कि पेंटागन हेक्सागन करने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ ये तो सिंगल बॉन्ड मतलब उस प्रकार दिया गया है, दोनों कनेक्टेड है वो दिखाया गया है स्ट्रक्चर में, समझ में आ गया ना। इस हमारे बुक में ये फिगर दिया, ये फिगर, अब बात समझा ये क्या स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसमें कार्बन इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना फुटबॉल के समान, अभी फुटबॉल देखा, अभी देखा फ्लोरीन देखा, तो ये इसीलिए ध्यान रखना, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होती है, अंदर वाला जो मॉलिक्यूल का बनावट संरचना होती है वो फुटबॉल की तरह होगी, जो हम लोग ने देख लिया। फुटबॉल कौन होता है इसलिए इसे फुटबॉल के समान होता है, इसलिए इसे बकी बॉल भी कहते हो, एग्जाम आती है इसे, है ना, बकी बॉल भी कहते हैं, समझ में आ गया ना। बकी बॉल इनके खोजकर्ता बकमिस्टर के नाम पर रखा गया है, इनके खोजकर्ता कौन थे, बकमिस्टर थे। बकी बॉल इसके खोजकर्ता बकमिस्टर के नाम पर रखा गया है, इसीलिए इसको बकमिस्टर फ्लोरीन्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसका खोजकर्ता कौन, नाम पर ही रख दिया बकमिस्टर फ्लोरीन्स, मैंने उसको कहा, लोग बकमिस्टर फ्लोरीन्स भी कहते हैं, फ्लोरीन्स भी कहते हैं, और बकी बॉल जो नाम है इसके खोजकर्ता बकमिस्टर के नाम पर नाम, हाँ ठीक है, नाम पर रखा गया, ये रिस्पेक्ट के लिए रखा गया है, ताकि उसको नाम करें। तो अभी हम नाम काहे ले रहे हैं, बढ़िया काम किया तभी ना, लेकिन जो भी अल्लाह बल्ला मतलब करता, पैसा खोता, कुछ भी था नाम लेता, नहीं लेता नाम। 200 साल के बाद आजकल अंबानी खूब है, 100 साल के बाद कोई ध्यान करेगा कि अंबानी था भी इतिहास में, कोई जानेगा, नहीं जानेगा ना। अमीर तो पहले के समय भी था ना, पैसा वाला तो सब काल में रहा है, हर एक काल में, जिस काल का ही बात करोगे उसी को याद किया जाता है जो समाज के लिए कुछ किया हो, दूसरे को याद नहीं किया जाता है। तो तू चाहते हो कि इतिहास का पन्ना में नाम दर्ज हो जाए, तो बकमिस्टर तरह कुछ खोज करो, समझ में आ गया ना। तो यही बात जानकारी लेना है कि बकी बॉल इसके खोजकर्ता बकमिस्टर के नाम पर रखा गया है, यह विद्युत का सुचालक होता है, ये बात जानकारी लेना है। यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, मतलब इसे करंट पास करेगी, है ना। इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रोड उसे कहते हैं जिसके सहारे जल में बिजली प्रोवाइड की जाती है। जैसे मैंने एक लाइव किया था 10th स्टैंडर्ड में, तो तो कंटेनर ले लो, प्लास्टिक का ले लो, बर्तन या गिलास का ले लो, क्योंकि गिलास और प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं करती है, उसमें पानी डाल दो और उसमें कुछ अलग मटेरियल डाल दो, नमक डालना है या कुछ भी डालना है डाल सकते हो। वो डालने के बाद एक उसमें वायर डाला जाता है, पतला सा वायर, साइकिल का स्पोक देखते हो ना, उस टाइप से लेंगे, बिना छीला, मतलब उसको कवर नहीं होना चाहिए, बिना कवर का डायरेक्ट होना चाहिए, बात समझेंगे ना। तो उसको क्या करते हैं, यहाँ और यहाँ पर दोनों में बैटरी से जरूरत कनेक्टेड होती है वायर, और बैटरी के वायर किसमें कनेक्ट कर देते हो, तो इसके थ्रू इस घोल में बिजली बन प्रवाहित, तो वही क्या होंगे, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड वो होती है जिसके थ्रू हम लोग जल में क्या करते हो, विद्युत प्रवाहित करते हो, वही क्या होंगे, इलेक्ट्रोड होंगे, सिंपल सी बात है। तो इसका उपयोग वहाँ भी किया जाता है इलेक्ट्रोड बनाने में, मारो सर्च पता चल जाएगा इलेक्ट्रोड। अब नेक्स्ट टॉपिक्स है हम लोग का हाँ ये भी है
इसका संरचना कैसा होता है, पिंजरानुमा। मैंने भी देखा ना यहाँ पर लिखा गया, जो भी जानकारी था मैंने इम्पोर्टेंट में बता दिया। ये हाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ तो यही इलेक्ट्रोड होती है। तो वहाँ में देख सकते हो जो वेल्डिंग टेल्डिंग करने आता है ना, हाँ तो वो भी इलेक्ट्रोड होती है। तो वेल्डर की दुकान पर कभी गया होगा तो वहाँ देखा होगा, है ना। इसी प्रकार का कंड उसके पास होती है, नहीं देख रहे हो ना, ये यही इलेक्ट्रोड है। अरे वेल्डिंग करता है तो जी सर। लोहा, मान लो जो लोहा जो दिया है तुमको, किसमें लोहा दिया है वो, चापाकल मान लो यही है, इसमें छिद्र हो गया, होल हो गया है, इसको फिल करना चापाकल में, इसमें लोहा देगा ना, ऐसे पकड़ करके चुट्टा से पकड़ करके इलेक्ट्रोड को वही ने गल गल करके तरह तरफ फिल करता है, दोनों का मतलब गोंद करके कह सकते हो काम करता है, वही इलेक्ट्रोड होते हैं, नहीं। जैसे इलेक्ट्रोड उसको भी कर सकते हो, बैटरी सब जो पहले लगा होगा टीवी देखने के लिए, तो बैटरी के ऊपर में तार जोड़ा जाता है ना, यस सर। ये तो इलेक्ट्रोड ही हो गए ना। उसमें तो एसी भी है ना बैटरी में, तो करंट उस प्रकार सिस्टम क्या हो, उसमें करंट फ्लो होती है, तो वो इलेक्ट्रोड ही होते हैं। पता चलेगा इलेक्ट्रोड क्या होती है, जरूरी था देखना, मैंने बता दिया। तो ये बात हम लोग पूरा जान लिया, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग को जो है पढ़ने के लिए कोक है ना। नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है हम लोग को, तो कोक है। अब देखो यह, हाँ तो कल बताए थे, बताओ भंज निकालो, एक कंटेंट टेलीग्राम पे भेजे थे, है ना। देखो कल पढ़ाए थे, फिर से एक बार रीड कर देते हैं, तो वर्ड बार बार आएगा। कल बताए थे भंजक आसमान, यहाँ है ना भंजक आसमान, जानकारी होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, वह एक प्रकार का रासायनिक प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें उच्च ताप पर गर्म करने के कारण कास्ट आदि पदार्थ अवघटित हो जाते हैं। प्रायः यह शब्द कार्बनिक पदार्थों को जनरली यहाँ से पर होते हैं उधर, ठीक है। यह शब्द कार्बनिक पदार्थों को हवा की अनुपस्थिति या बहुत कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने को कहते हैं, या संसाधित करने का, वही हुआ। क्या करना है, जलाना है। भर पेट नहीं रहेगा हवा, या तो अनुपस्थित रहेगा या बहुत कम रहेगा हवा। इस प्रक्रिया के दौरान बड़े अणु टूट जाते हैं, जैसे कोयला, कोयला, गैस कार्बन, कोल तार तथा अमोनिया, लीकर आदि कोयले के भंजक आसवन के बाद प्राप्त किए जाते हैं, वही कोक है। यह कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। अब बुझ गया है ना, मतलब भंजक आसवन मतलब हवा की अनुपस्थिति या हवा की सीमित मात्रा में जलाना, वही हो गया भंजक आसवन। तो कोक कैसे मिलेगा, यह कोयला के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। कल फोटो दिखाए थे कोक का, नहीं दिखाए थे, देखो तो कोक का इमेज मारो, ये लिखोगे तो कोको का लाएगा ना, वो कोक इन केमिस्ट्री लिखो ना, आएगा। यह कोयला के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। यह कैसे प्राप्त होगा, कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 90% होती है। इसमें कार्बन कितना परसेंट होगा, लगभग 90% होती है, यानी अच्छा खासा जलाओगे ना इसको तो वो चीज़ होती है। आ गया ना कोक, है ना। तो यही कोक है, देख रहे हो ना, ये क्या है, कोक। ये कोक है, नहीं तो ये कोक होंगे, ये भी पेट्रोलियम कोक है। तो ये देख रहे हो, यही सब कोक है। अब इमेज देख लिया होगा, चलेगा ना पता। इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, 90% होती है। इसमें कार्बन की मतलब इसके जलने पर पर्याप्त ऊष्मा निकलती है। जब कार्बन की मात्रा 90% है तो जलने पर तो पर्याप्त ऊष्मा निकलना ही है, समझ में आ गया ना। और धुआं भी कम उत्पन्न होता है, होगा ही। जब इतना % कार्बन है तो अच्छा क्वालिटी का कोयला है ये, जिसमें कार्बन मात्रा कितने 90% होगी, अच्छा हीट जनरेट करेगा, जलाने पर धुआं कम उत्पन्न होते हैं। लेकिन यह महंगा होने के कारण ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। और जो सी बात है, जब इतना अच्छा क्वालिटी है तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग तो सस्ता पर कम चलाने वाले व्यक्ति हैं, इंडियन खास करके, नहीं है। अरे हाँ, हकीकत तो यही है। चाहे पैसा वाला लोग की हो कि भिखारी लोग, कम दाम मतलब पैसा नहीं हो, वो हमेशा चाहता है कि कम दाम में मेरा काम हो जाए, बढ़िया सामान मिल जाए, यही चाहते हैं। हकीकत से तो कब तक मुँह मोड़ोगे, जानना तो पड़ेगा ही। अतः इसका उपयोग हम लोग ईंधन को नहीं करेंगे, लेकिन इसका उपयोग हम लोग धातुओं के निष्कर्षण में अवकारक रूप में किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर कोक का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत,
शायद इसका यूज फेस क्रीम रूप में भी किया जाता है, देखते हैं, शायद हम कभी पढ़े थे। यही तो था शायद, ये नहीं, दूसरा एलिमेंट था, कोक नहीं था, वो जो था ना, चारकोल था शायद, क्या देख रहे हैं, देखो ना, तुम लोग को आस्तर होता है इसीलिए हम दिखा रहे हैं, नहीं तो दिखाते भी नहीं। हाँ देखो, हाँ ये जान लो, मतलब जानना है, इसका उपयोग फेस क्रीम के रूप में किया जाता है, चारकोल का उपयोग क्या है ना, तो इससे जानबे करते हो क्या होगा। लोग सोच भी नहीं सकता, इसलिए कोई सोच सकता है कि कोयला मुंह पर लगाएगा, कोई तो कोयला भी यूज करता है, देख सकते हो ना, तुम्हारे आँख के सामने में है ना, ये तो इस प्रकार से आती है। तो हाथ कह रखते हो यहाँ बार बार, देख रहे हो ना, कोयला है ना, इसमें ऐसा डायरेक्ट है, इसमें और भी कोई एक्टिवेटेड चारकोल है, फेस वॉश के रूप में इसका यूज करते हो, मुंह पर लगा करके फिर उसको धो लो। समझ में आ गया ना। अरे देख लिया ना, विश्वास नहीं करता है इसे, अभी दिखा दिए, मुंह पर लगाया हुआ है आदमी, तो तू भी जाकर लगाना। समझ गया ना बात को। छोटू लगाएंगे हाँ। और गोला। नहीं हमको वही ध्यान था कि कोक लेकिन चारकोल यूज किया जाता है, नहीं तो इसका कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसलिए क्या वैसे थोड़े क्या जाता है, इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। जब चारकोल पढ़ेंगे और डिटेल जानकारी लोगे तो जनरली इसका जापानी लोग यूज ज़्यादा करते हैं, इसलिए जापानी बहुत गोरा होता है। जापानी कभी देखे हो जी सर, कितना गोरा होता है पता है ना। पिस्याम होता है सर, अरे, नहीं पिस्याम, हाँ पिस्याम होता है। मारो सर्च अभी चल जाएगा पता, इस बात का निर्णय गूगल करेगा। जापानी क्या, जापानी मैन लिखो, क्या सुन रहा है। अरे समझ गया जापानी ना, मैन कैसा होता है? समझ में आ गया ना। तू गूगल पर कहे अच्छा क्लास, अरे वो गोरा होता है पूरा, तू कन्फर्म हम है रोहन, तू अभी नहीं देखे हो। जो भी ठंडा प्रदेश है ना वो पूरा गोरा होगा, और जिधर गर्मी ज़्यादा रहती है ना तो उधर तो उस पर तो कहे मारे, गूगल सर्च कर मारो ना। चलो ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कोक, तो तुम सर्च मारो, दूसरा काम करो। हाँ तो ये समझ गया ना, इसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में अवकारक के रूप में हम लोग करते हैं, कोक का उपयोग। समझ में आ गया ना। अब कोक के बाद जो टॉपिक्स हैं, कोक को फिर हम लोग क्या किए थे, दो कैटेगरी बांटे थे। अच्छा कोल को, कोयला को, कोक एगो गैस कार्बन, देखो तो वो काला है, काला है। देखो बढ़िया से, जापानी नहीं होता है, ठंडा पहाड़ी सीधा सोचो, जापानी कैसा इलाका है, ठंडा इलाका है पहाड़ी। बंद करो इसको अभी। जापानी पहाड़ी इलाका है ना, और पहाड़ होगा तो पक्का ठंडा होगा गारंटी के साथ, और जब ठंडा प्रदेश होगा तो पूरा गोरा होगा व्यक्ति। वो सिंपल सी बात, दिमाग तो सही है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की तरफ जाओ, उधर का व्यक्ति गोरा होता है। काला उस क्षेत्र का व्यक्ति भी पड़ता है जिधर टेम्परेचर हाई है, जिससे होकर के कौन रखा, विश्व रखा गुजरती है इक्वेटर 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर जो लोग आते हैं ना, उधर काला अफ्रीकन, और वही देखो यूरोपियन, ठंडा होती है उधर का आदमी देखो, डोनाल्ड ट्रम्प को देखे हो, भोरिया भोरियों को देखे हो, उसका बेटी का नाम है भोरिया, देखे हो ना। तो फिर यही सिंपल सी बात है, इस प्रकार दिमाग लगाना है, समझ में आ गया ना। चलो तो ये जाता है। हाँ तो लेकिन एक बात है, क्या है एक बात, अल्ट्रा वायलेट रे हानिकारक रेडिएशन को सहने के लिए काला व्यक्ति परफेक्ट होता है, गोरा व्यक्ति ज़्यादा हानिकारक होता है, ये बात तो जान लो। समझ में आ गया ना। काला व्यक्ति को ज़्यादा हानिकारक नहीं होता जितना गोरा व्यक्ति करेगा। जैसे अफ्रीकन कंट्री जो लोग रहते हैं जो पूरा काला है, वो उसको ज़्यादा हानिकारक नहीं करेगा, समझ में आ गया ना। अब बाकी सबको करेगा जो गोरा है। तो कहीं न कहीं अपना अपना जगह पर का इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग को क्या पढ़ना है, गैस कार्बन। गैस, कितना आदमी तो गोरा दिखने के लिए सर्जरी भी करा लेता है, कराएगा ना, सर्जरी कराएगा तो पूरा नक्षत्र में बदल देगा सब चीज करके, मतलब ऊपर से पता नहीं डॉक्टर का अपना वो तरीका है क्या करवाना। गैस कार्बन आज एक नेट सीखा कि चारकोल का यूज किया जाता है फेस क्रीम में। बहुत दिन पहले पढ़े थे, ध्यान में था, इसका यूज कहीं हम देखे थे फेस क्रीम में। मन में गलत सोचता होगा इसीलिए फट गया, सोचता होगा कि हम लगाएंगे, मत लगाना। यह लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। कल बताए थे चारकोल कैसे, हम तो पढ़ाए भी थे ना, चारकोल कैसे मिलता है, लकड़ी के भंजक आसवन से। लकड़ी के
भंजक आसवन, आसवन से प्राप्त होती है। यह विशुद्ध कार्बन होता है, इसलिए यह विद्युत का क्या होती है, सुचालक होती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। बात खत्म है, ये जानकारी नहीं लेंगे। अब मेन टॉपिक इसमें था जानकारी के लिए ऑक्साइड मीथेन आएगा, मतलब मीथेन आएगा, इतना मीथेन पढ़ाएंगे कि तू मन उब जाएगा पढ़ते पढ़ते। मन करता है मीथेन मीथेन पढ़ना चाहते हो, जो ने यूट्यूब को पढ़ाए हैं पढ़ लेना, जाने दो कब पवन जाएगा। नहीं पढ़ाए हैं, जाकर देखो ना एक बार, तुम भी पढ़ा होगा अपने मास्टर के पास, हम भी पढ़ेंगे, आजमा लो जाकर के, खुलेआम चलेंगे, समझ जाएगा ना। ऑक्साइड्स ऑफ क्या पढ़ना है हमको है, कार्बन पढ़ना है। कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन के 2 अस्थाई ऑक्साइड्स होते हैं। देखो कार्बन कितने ऑक्साइड्स होते हैं, 2 ऑक्साइड्स होते हैं। एक जानबे करते हो कार्बन मोनोऑक्साइड, फार्मूला बोलो। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके बारे में दोनों जानता होगा, पृथ्वीवासी नहीं इसका मतलब। हाँ एक बात जान लो, अब मंगल चंद्रमा पर 4G नेटवर्क लगाएगा नोकिया, और वहाँ से व्हाट्सअप खेलेगा यहाँ का धरती का आदमी, मतलब वीडियो कॉलिंग बात करेगा, फेसबुक सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। चंद्रमा वहाँ रहेगा, करीब 1 महीना रहेगा वहाँ पर चंद्रमा पर। यूएस नासा भेज रहा है, एक मेल को भेजेगा, एक फीमेल को भेजेगा। सबसे पहले किसको भेजा था, चंद्रमा पर जाने वाले पवन बोलेगा, महिला से पुरुष ने। चंद्रमा सबसे पहले कौन गया था, नीला। हाँ ये तो जानता है ना। अब बता किस मिशन के तहत भेजा गया था, आर्पोल हैं यही तो नहीं पता होता। अपोलो मिशन था। यह सर अपोलो 11 था कि 9 11 था, था। 11 था ना, अपोलो मिशन तक भेजा गया था। और उसके बाद अब फिर भेजने वाला है, तो 2023 तक नोकिया वहाँ 4G नेटवर्क लगाएगा, ताकि 1 महीने तक जो वहाँ का एक मेल, अभी नाम उजागर नहीं हुआ है किसको भेजेगा, एक मेल एक फीमेल दोनों जाएगी वहाँ पर। 1 महीना वहाँ रहना बिताना उसको है, और घर वाले से बात करने के लिए वहाँ 4G नेटवर्क व्यवस्था कर रहा है उसके लिए, समझ जाएगा ना। ताकि तुझको भी कभी जाने का मौका मिलेगा तो पता रहेगा ना कैसा कंडीशन वहाँ पर है। तो आप लोग कहते हैं चंद्र क्या है, भगवान है, अरे ऊपर तो पैर दे रहेगा, अभी छुआ जाएगा वो तो। कई बार धर चुका है, यही नहीं कहने को मिलता है। उस समय ज्ञान का कमी था, आदमी को नहीं पता। सीधे सीधे चंद्रमा क्या है बताओ, ग्रह है कि तारा है, शांत रहो, वो बोलेगा। तू जानता है, जानकारी ले लो मुझसे, बोलो चंद्रमा क्या है। ये पता है तुमको कि तारा, ग्रह, सैटेलाइट, प्लेनेट सब में क्या अंतर है, किसी को पता है? प्लेनेट और सैटेलाइट में पता है अंतर क्या है? देखो सैटेलाइट और प्लेनेट इसे कहते हो, थोड़ा जानकारी ले लो। ना तो तारा है ना ग्रह है, यानी कि ना प्लेनेट है। स्टार्स उसको कहते हो जिसके पास खुद का लाइट्स हो, नहीं जिसके पास क्या हो, और बहुत सारा कंडीशन उसके लिए है, ज्योग्राफिक टॉपिक के सब एक्चुअली में है। जिसके पास खुद का लाइट्स हो, जो खुद चमके, वो स्टार्स होते हैं। जैसे सन, जिससे स्टार्स नहीं, सन एक प्रकार क्या, सूर्य एक प्रकार क्या है, तारा है। और सूर्य से भी भयंकर भयंकर तारा है, लेकिन वहाँ का रोशनी मेरे तक नहीं पहुँचती है। यदि पहुँच जाएगा तो जानवे करते हो क्या होगा, धरती का क्या स्थिति होगा। तो वो स्टार्स हैं। तो स्टार्स का जो चक्कर लगाती है चारों तरफ, वो कहलाती है प्लेनेट्स। वो क्या कहलाती है, प्लेनेट्स कहलाती है। और प्लेनेट्स के पास भी अपने लाइट नहीं होती है। और जो प्लेनेट्स का चक्कर लगाती है वो कहलाती है सैटेलाइट्स, जिसे उपग्रह कहते हैं। इसीलिए पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है किसको, चंद्रमा को। यानी कि उपग्रह किसका रोटेशन चक्कर लगाएगी, नहीं, सैटेलाइट्स चक्कर लगाती है प्लेनेट का, ठीक है ना। उपग्रह किसके तरफ घूमेगा, ग्रह के तरफ। और ग्रह किस तरफ घूमेगा, ये बात होती है। और ग्रह के पास खुद का लाइट नहीं, सैटेलाइट्स के पास खुद का लाइट नहीं, प्लेनेट के पास खुद लाइट नहीं, लेकिन स्टार के पास खुद का लाइट होती है। जैसे बेसिक ऐसे जानकारी है। तो वही बात, जैसे सुनते नहीं हो कि इसरो ने, नासा ने, या यूरोपियन एजेंसी ने, और बहुत सारा एजेंसी है, बन जाएगा ना सैटेलाइट्स। यूएसए का है ना, काका सबका तो वही नबी है बना, काका कैसे भूल गया। अना बरो जब तो देश किस ईस्वी में भेजा था वो मून पर व्यक्ति को, नील आर्मस्ट्रांग कब गया था, 1960-56 आसपास गया था। एग्जैक्ट डाटा हमको याद नहीं है, लेकिन जितना कन्फर्म है 60 आसपास किसी समथिंग कुछ गया था। देखो नहीं बात मार करके,
पता नहीं सर छोटा क्वेश्चन कैसे ऐसे भी नहीं रहता याद बाद है इस कारण से तो फिर क्वेश्चन नहीं याद रहेगा आगे चलेगा 1969 हुआ कितना है बहुत 60 समय देखो तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कब गया था देखो चल जाएगा पता बड़ा नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कब गया था? देखो अब जो नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे प्रियंका शर्मा हो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को दुनिया एक ऐसे शख्स के तौर पर छोड़ो वो अपना भाषण देने लगता है हिस्ट्री लिया कार्बन मोनोक्साइड कल बता देंगे आप देना तो बता देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड फार्मूला क्या होंगे CO ए दो को दे दिया मोनो ऐसे लिखा जाता है एक ही यहाँ तो बात लिखा है नहीं ठीक ही लिखे हैं हम क्या ठीक है। ठीक है लिखा हुआ है यही होती है कार्बन यहाँ पर मोनोऑक्साइड गलत था। अच्छा दे दो कार्बन मोनोऑक्साइड समझ में आ गया ना CO फार्मूला हो गया कैसे बनाएंगे कभी मन हो गया बनाने का तो कैसे बनाओगे जिक के जानकारी दे दिए ना ठीक है प्रिपरेशन देखो कार्बन को अपर्याप्त हवा में जलाओगे कैसे जलाना है अपर्याप्त हवा में जलाओ कार्बन को जलाना है अपर्याप्त हवा में क्या बनती है कितना ऑक्सीजन है दो यहाँ कितना होना चाहिए दो ऑक्सीजन या कार्बन एनवायरमेंट दो कार्बन लगा दो तेज जलाना है दो ये जानकारी ले लिया किसके बारे में है ना कार्बन के बारे में जानकारी लिया अब सर्च हुआ गंगा नील शर्मा वही इस दिन गया होगा देखो ना 1969 शायद। नील 69 आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कब गया? According to Khabar NDTV, 82 साल की उम्र में 25 अगस्त 2012 को गलत बता रहा है हो चुकी है। ठीक है नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कब गया था? ये अपने भाषण दे रही है। हाँ तब मैं ये दिया 1969 पर उस सर तभी दिया हुआ था कि उसका मृत्यु का कुछ और पढ़ अच्छा ठीक है ना 1969 बोले कितना थे दिया 1969 क्या ये अलाय बलाय बक रहा है झूठों से अपना कहेंगे बोलने के लिए तो अपना भाषणबाजी करने लगता है नहीं 50 साल 50 साल पहले की वो तारीख जब इंसान ने चंद्र में पहला कदम रखकर इतिहास तो रचा था नहीं तो 1969 में गया था अपोलो 11 मिशन लॉन्चिंग हुई थी नहीं तो उसके थ्रू गया था। 2:56 2006 में एटीएम पूछे अभी क्वेश्चन अपोलो वाला। पूछा था ना तो वो जानकारी हम लोग 1969 में गए तो सोचो उस समय भारत की स्थिति कुछ और था वो तो दुनिया का शेर कर रहा था बस 1975 में राकेश अभी तक भारत के पास उतना पावर नहीं है वो सक्सेसफुली लॉन्च कर सकता है चंद्रमा पर आदमी उतार सकता है अभी भारत जो है स्पेस में जाने के लिए सोचना पड़ता है उसको वो भी दूसरे देश की मदद से स्पेस मतलब यहाँ से 400 किलोमीटर पर जाओगे ना तो स्पेस शुरू हो जाता है अंतरिक्ष उसे शुरू कहते हो स्पेस शुरू हो जाएगा तो वहाँ पर अभी आदमी जाएगा भारत का भेजेगा तो वहाँ भेजने के लिए भी सोचना पड़ता है इंडिया को अलग कंट्री को मदद लेना पड़ता है ये सोचो कि 1969 में चंद्रमा पर उतार दिया आदमी को तो कितना डेवलप होगा थोड़ा सा कल्पना करो अमेरिका तो यार भारत आज़ादी हो जैसे ना ठीक है ये सोचो ना ये 1969 में चंद्रमा पर दे आया मतलब एक अलग प्लेन मतलब अथी पर जहाँ पहुँच गया अलग दुनिया में कह सकते हो अभी तक भारत स्पेस में जाने के लिए सोचता है आदमी को नहीं भेज सकता है बने चंद्रमा पर गया आदमी नहीं गया ना 100 शरीर आदमी नहीं गया ना ये अभी 100 शरीर 400 किलोमीटर तक जाने के लिए यहाँ सोचना पड़ता है इंडिया का अभी तक नहीं भेजा किसी को वहाँ तक जाने की दूर की बात है ये इसलिए बताए हैं ताकि अनुमान लगाओ कि कितना डेवलप है अमेरिका हमसे ये इसीलिए बताए और इसीलिए नहीं बताया कि देश में दिखाना था इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रहा है समझ में आ गया ना तो ये जानकारी हम लोगों ने लिया ठीक है ना तो अब देखो अब ऑक्जेलिक एसिड को गर्म करने पर और कैसे बन सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्जेलिक एसिड किसको ऑक्जेलिक एसिड को गर्म करो COOH2 ये हो गया ये क्या हो गए ऑक्जेलिक एसिड हो गए ऑक्जेलिक एसिड को क्या करेगा हीट करेंगे इसको गर्म करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिलती है जल मिलती है रिएक्शन वायलेंस ही है इसको एक तरीका से लिख सकते हो आगे ये पढ़ाएंगे नहीं टेंशन लेना ये कंपाउंड है ना
आगे आएगा तो इतना आएगा कि तू ले नहीं पाओगे। इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है COOH, सिंगल बॉन्ड यहाँ कनेक्ट करो COOH। जाएंगे तो टॉपिक में डिटेल डिस्कस वहाँ करेंगे कि ये किस प्रकार से कंपाउंड निर्माण होती है। अब इसका प्रॉपर्टी देख लो कुछ, सर्च मारो कार्बन मोनोऑक्साइड, फिगर आ जाएगा। आ जाएगा। नहीं आया फिगर? अरे गैस है तो उसका फिगर कैसे आएगा, तू भी नहीं सोचता। गैस का कभी फोटो खींचे हो तो कैसा खिंचाएगा फोटो? वो तो सिर्फ सेंट ले सकते हो उसका। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ना, तो गैस का कैसे फोटो आएगा गूगल पे जल्दी? सब नहीं ना आएगा ना, इसीलिए मार के खोज बात है। तू कोई मत सोचना, सर्च मारेंगे पहले, सर्च मरवा देंगे। चलो प्रॉपर्टी, गुण, यह रंगहीन। अब इसमें कोई रंग ही नहीं है तो गूगल पे कैसे मिलेगा? अभी देखा तुम, यह क्या होती है? रंगहीन। अब बुझा ना, सही में रंगीन होता होगा। अरे को कलर होगा तभी तो फोटो खींचेगा ना। उजला उजला धुआं होती है तो फोटो खींचेगा तो कैमरा में कैद होगा वो। उसी फिल्म में भी दिखाया जा सकता है, फिल्म में तो सब पॉसिबल है। यह रंगहीन और उदासीन गैस होता है। रंगहीन और क्या होती है? उदासीन गैस होती है। नंबर 2 में, यह जल में अल्प घुलनशील है। जल में क्या होती है? हाँ, पूरा नहीं घुलेगा, जल में अल्प घुलनशील। 3 नंबर में, यह धातु के ऑक्साइड को अवकृत करके धातु प्रदान करेगा। जैसे जिंक ऑक्साइड को अवकृत कर क्या करेगा? अवकृत करेगा, मतलब ऑक्सीजन छीन लेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? उससे छीन लेगा। तो क्या बन जाएगा? धातु बन जाएगा। धातु के ऑक्साइड को अवकृत करके क्या प्रदान करता है? धातु। देखो स्थल धातु मिल गया ना। और जैसे कॉपर ऑक्साइड को अवकृत करके क्या बनेगा? कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा प्रॉपर्टी, जैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ में आ गया ना। उसके बाद, यह पर्याप्त हवा में संयोग कर, पर्याप्त हवा से संयोग करके CO2 में प्रोड्यूस होती है। इम्पोर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे करेगा संयोग? पर्याप्त हवा। ऑक्सीजन से। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। 2 2 2 1 3 2 1 3 2 2 4 2 2 4 2 2 हो समझ आ गया ना, बैलेंस हो गया। 5 नंबर में ई रट लेना रिएक्शन को कि कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड किससे करेगा रिएक्शन? ऑक्सीजन से। भरपेट ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। सिंपल सी बात है। यह धातु से प्रतिक्रिया करके धातु का कार्बोनिल बनाता है। इम्पोर्टेंट नहीं है। यह धातु से प्रतिक्रिया कर, किससे करेगा प्रतिक्रिया? धातु से। तो ये धातु से प्रतिक्रिया किया और क्या बनाएगा? धातु का कार्बोनिल। इसका नाम हो गया आयरन पेंटा कार्बोनेल। समझ जाएगा ना। एक और एग्जांपल ले लो तो यहाँ देखो 5 को, यहाँ क्या लगा दिया? 5 को बैलेंस से है। आप देखो निकेल से करेगा रिएक्शन 4, अच्छा पहले 4 दे दिया, ठीक है। निकेल से करेगा रिएक्शन। कोबाल्ट का फार्मूला क्या होता है? इसका भी CO। सही है, कोबाल्ट का CO होता है। लेकिन वहाँ पर स्मॉल ओ होता है, यहाँ कैपिटल हो, ध्यान देना। तुम बात बुझा ये बात? देखो मारो सर्च कोबाल्ट, शायद यही होता है। आजकल तो फैशन हो गया। अरे कोबाल्ट फार्मूला आ गया पर। बोलो ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। ये किसका क्या हुआ? ये कोबाल्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुमको स्मॉल ओ लिखना है ना, छोटा सा वो है। और यही मारो। अभी क्या पढ़ा था? कार्बन CARBON कार्बन मोनोऑक्साइड फार्मूला। ओहो कार्बन मोनोऑक्साइड फार्मूला, ठीक है ना। क्या हुआ? कुछ कहना है? इसका देखो
मैंने नहीं कहा, ये गूगल बाबा ही कहा है। देख सकते हो दोनों को लिखने में अंतर है ना। एगो में वो क्या था छोटा सा, एगो में वो क्या था बड़ा। समझ में आ गया ना। अंतर ये सब बारीकी से पढ़ने के बाद ही पता चलेगा तुमको, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन पता चलेगा कि कोबाल्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो वो बड़ा लिखा रहेगा ना, जितना बड़ा सी उतने बड़ा वो तो बुझ जाना है कार्बन मोनोऑक्साइड है। और सी बड़ा है और यदि वो छोटा है वो क्या होगा। कोबाल्ट। अब किसी को चेक करना हमको है, मान लो वो तो काम हम पीछे रहते नहीं हैं, उसको पहले कहना कुछ बाहु लिखो कार्बन मोनोऑक्साइड, उसी लिख देगा। अब कहना लिखो कोबाल्ट, तुम ही मत, अब लिख दिया ना, ठीक है ना। वही पेज उसे कल देना जा करके, कहना बताओ इसमें कौन है कार्बन मोनोऑक्साइड है, कौन है कोबाल्ट। उसको खुद नहीं पता होगा कि हम क्या लिखे थे। ये मत कहना कल तुमसे पूछेंगे, ये कहेगा तब तो ध्यान रखेगा तो कौन लिखे थे ना। बात बुझा ना, ऐसे करके काम करना है। तो ये खुद कंफ्यूज कर देगा कि कौन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड है, कौन होगा कोबाल्ट। क्योंकि उसको तो पता है खाली सी होता है, बात खत्म है। और साइज भी नहीं पता, लेकिन हमको तो साइज भी जानना है ना कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो कोबाल्ट में वो होगा छोटा और मोनोऑक्साइड में वो होगा बड़ा, ये रखना है बात ध्यान में। समझ में आ गया ना। ये मत बुझना कि ये कोबाल्ट ही है। बुझा ना बात को। नहीं है बढ़िया क्वेश्चन, आज आप खुद भी करना है लोगों को, ये करेगा। तो ये बन जाएगा निकेल NiCO4 बन जाएगा, निकेल टेट्रा कार्बोनिल। समझ में आ गया ना। यूजेज ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का यूजेज ऑफ CO जल्दी खत्म होगा तो अच्छा टॉपिक आएगा यहाँ से। कब आएगा, बहुत दूर है। अभी तो दिल्ली दूर है। समझ में आ गया इतना बात। अब देखो जल इम्पोर्टेंट है, इसका यूज करते हो जल गैस, मारो वाटर गैस लिखो उस पर। आजकल तो फैशन है, जल गैस याद कर लेना CO+H2 के रूप में इम्पोर्टेंट है। वायु अंगार गैस, जल गैस, फार्मूला की वाटर गैस लिखो ना, ठीक है फार्मूला लिखो ना, उसमें सब आ जाएगा। तो वाटर गैस का नहीं लिखा है फार्मूला, ठीक है। वाटर गैस ही सिर्फ दिखाना चाहते हैं दोस्तों, वही मेरे लिए काफ़ी है। देखते हो यही है वाटर गैस। वाटर गैस डिफिनेशन नहीं दिख रहे हो ना, वाटर का मतलब गैस को फॉर्म देगा तो वही वाटर गैस होंगे, जैसे यहाँ देख सकते हो वाइड हॉट वाटर फॉर्म, यहाँ उसी भी दिखाया गया है। समझ में आएगा ना। ये इफेक्ट ऑफ वाटर गैस, उस इफेक्ट दिखाया गया, इस प्रकार से देखो। तो उसी को कहते हो जल गैस। जल गैस बनाना होगा ना, उसके में यही जल गैस का फार्मूला हो गया CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड H2 मिलाकर के रूप में इसका यूज करते हो CO का। दूसरा नंबर में याद कर लेना सब, वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस CO+ क्या होता है फार्मूला इसका, इसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। 3 नंबर में के रूप में, के रूप अवकारक के रूप में। अब नेक्स्ट पेज लाओ, ये सब जगह किसका यूज करेगा नहीं। अब जो पढ़ाएंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लिखो गूगल मारो सर्च, पीपल को जलाने पर कौन कौन गैस निकलती है। पीपल को जलाने पर कौन कौन सी गैस निकलती है। हार्मफुल इफेक्ट, पीपल को जलाने पर कौन कौन सी गैस निकलती है। हानिकारक आया है कुछ, गूगल मारो सर्च, उस पर नहीं देगा। तुम लोग खूब कहते हो ना देवता देवता, उसको देवता क्यों कहा है दिखाना पीपल चाहते को हो, जलाने पर कौन क्यों सी कहता गैस है इसको निकलती देवता, है। पहले बता दो तुम। ऑक्सीजन देता है। अच्छा और हमेशा ऑक्सीजन है। और बोलो ना, भरपूर मात्रा। और कारण किसी को कहना है तो अपना गंतव्य बता सकते हो। विकिपीडिया आप देखेंगे, ये तो अपना ही मतलब फैशन करने लगता है। नहीं जानना छोड़ो। देखो जनरली हकीकत यही है, आदमी उसी को मानता है जिससे वो डरता है। उसी से मानेगा ना, है पीपल से डर लगता था आदमी को, क्यों डर लगता था
पहला बात तो बेनिफिट है, ठीक है, वो तो अच्छा बात है। वेजिटेबल से तू कहा ऑक्सीजन निकलते तो हम मान लेते हैं, अच्छी बात है। शुरू से निकलता है, रातों में निकलता है, यस सर। ठीक है। भूत भी वहाँ रहता है, अरे भूत नहीं रहता विराजमान वहाँ पर, नहीं काटते हैं इसीलिए, काटा तो है, सही बात है। कभी पीपल का जलावन देखने की करते हुए नहीं काहे? खाता हिंदू धर्म में नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान सब जलाता है लेकिन। बेवकूफ़ है, 2 थप्पड़ लगा दो कान मुझको। तू पीपल अभी तू ये क्या बोला नहीं सुन, हिंदू धर्म में क्या बोला? नहीं जलाते, नहीं जलाते हैं। मुसलमान सब जलाते हैं। ये हम लोग तो ही मानेंगे ना, गाँव के लोग तो ही मानेगा ना। उसको कहेगा कि फलना गैस निकलता है तो कहेगा गाली बकता है, मारो इसको पहले, ठीक है ना। इस प्रकार से उस समय तो साइंस नाम का कुछ चीज़ था नहीं, आज से हज़ारों साल पहले। तो आदमी कैसे मानेगा? ऋषि मुनि को सब पता था, दाढ़ी वाला सब ऋषि मुनि थे, मतलब उस समय साइंटिस्ट थे वो लोग। पीपल जलाओगे ना तो बहुत सारा हानिकारक गैस निकलती है उसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो बहुत हानिकारक गैस। पता चलेगा आदमी मृत्यु हो जाएगा यहाँ से, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। देखा ना, आगे पढ़ेंगे क्यों होती जानकारी। इस कारण पीपल ने लकड़ी यूज करना चाहिए कभी जलावन के रूप में। उससे बहुत डिफेक्टिव हानिकारक गैस निकलती है, कई प्रकार की निकलती है, एक प्रकार की नहीं कई प्रकार का। एक उसमें CO भी है, विषैली गैस होती है, समझ में आ गया ना। इस कारण से उसका उपयोग जलावन के रूप में हम लोग को नहीं करना चाहिए, समझ गया ना। ये समझने के लिए था, लॉजिक इसके पीछे ये है, ताकि जोड़ दिया धर्म से ताकि तुम मानो, यस। और कोनो बात नहीं है। बात बुझा ना। और मुसलमान नहीं जलाते। हो नहीं जलाता तो ये होगा। तो बात है। जो पढ़ा लिखा लोग होगा उन्हें जलाएगा। बेवकूफ। अरे तू कारण समझ लिया ना, अब तो अपना जानो। वो जलाना काट उन लोग का अल्लाह नहीं कहा होगा इसीलिए जला रहे हैं। अल्लाह का कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन साइंस को लेकर मानना पड़ेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक विषैली गैस है। अब पता चला ना क्यों पानी देते हो डेली? ऑक्सीजन देता है इसलिए उसको जिंदा रखना है ना। और नहीं काटते हो, यदि काट के जलाएगा तो फिर कुपित हो जाएंगे हम पर, अगर चलो। हाँ, तो CO एक विषैली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक क्या है? विषैली गैस। विषैली गैस है। एक कैसी गैस है? विषैली है। विषैली गैस है। इस गैस को सांस द्वारा ग्रहण करने पर या हीमोग्लोबिन से संयोग करके किसे करेगा रिएक्शन? कार्बो हीमोग्लोबिन से संयोग करके कार्बोक्सी हीमो GLO कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। किससे संयोग करके? कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है, विषैली गैस है। इस गैस को सांस द्वारा यदि ग्रहण कर लिया मिस्टेक से भी, सांस द्वारा यदि मिस्टेक से भी क्या किए हो, ग्रहण कर लिए हो, या हीमोग्लोबिन से संयोग करके, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, उससे संयोग करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता तुम्हारा क्या होगी? कम जाएगी, और सांस लेने में कठिनाई होती है, और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अब बुझा क्यों जलाना चाहिए? जलाना, लकड़ी जलाना, भोज भात में जलाना, खाने आएगा ना, टिकट सब कटा देना फ्री में। फिर दूसरी जगह पहुंच जाएगा, हैं? दूसरी जगह पहुंच जाएगा। CO2 तो ऐसा नेचर में बहुत सारे पाए जाते हैं, समझ में आ गया ना, कि जिसको जोड़ दिया है धर्म से, मान लो इस प्रकार से लोग माने, ताकि तुम उसको मानो। इसलिए धर्म को मानना चाहिए, इसलिए नहीं मानना चाहिए को सही है, इसलिए मानना चाहिए, उन्हें मानेगा तुमको दिक्कत हो सकती है। हम लोग को मान लो उतना पता नहीं है, कम सम पता है, सपोज दैट, जैसे जाने को वैसे पता चल जाएगा। पहले एक समय कहता था रात को झाड़ू नहीं मारना चाहिए, उस रात को झाड़ू नहीं मारना चाहिए, सही है गलत बात है? लक्ष्मी चलाता है घर से बाहर, यही सुनने में आता है। उनका कारण बताए है नहीं बात, कारण बताए थे, जान चुके हो ना? नहीं बताए थे कारण? अच्छा ना, नहीं बताए थे, जान लो नहीं बताए थे। तो उस समय लाइट की व्यवस्था था इतना नहीं था। अब मान लो लेडीज जो उस समय जो भी पीनती थी, यदि वो गिर जाएगा या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तुम्हारा गिर गया और रोशनी उतना नहीं है, झाड़ू में निकल करके बाहर फेंक दिया, तो फिर नहीं दिक्कत होगा तुमको। इस कारण से नहीं मारा जाता था। आज के समय में कि रात को क्रिकेट खेलते थे, झाड़ू मारने में क्या जाता है? हैं? आज के समय में रात को क्या मारता है ना, सिक्सर। पवन से कुछ लोग बात उठा उठा कितना सिक्सर मारता है, और गेंद जाएगा ऊपर तक दिखा देता है गेंद जा रहा है, देखते हो ना। तो झाड़ू को कौन बात है? तुम्हारो भर पेट झाड़ू मारो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पहले क्यों नहीं मारा जाता था, कारण समझा?
लक्ष्मी घर से भाई नहीं मारना वही चाहिए, ऐसा कोई बात लक्ष्मी नहीं का है। मतलब वही ना जब हाँ, गिर जाएगा। हाँ, तो इस फॉर्म में समझो, आदमी समझता था कुछ और फॉर्म लक्ष्मी को। नहीं, यहाँ सोच सोच का अलग है। अब बात बुझाए ना तू, तो धीरे धीरे तुम्हारा गलत फहमी हम क्या करेंगे, दूर कर देंगे। हर एक चीज का रीजन है, हर एक एक सबको बात जोड़ का दिया रीजन है, जोड़ दिया है धर्म ताकि तुम उसको मानो। अब हमको कोई पढ़ाएगा कि नहीं मारो, तो हमको तो पारा गर्म हो जाता है उस कंडीशन में। अरे दूसरों को बल्ब लगा है, इसमें क्या दिक्कत है? हैं? बात समझ में आ गया ना? तो वो दिक्कत है। तो पहले के लोग उतना नहीं पढ़ते लिखते थे, दवा पाठ करते थे, लोग को पता नहीं था कि क्या कंडीशन। अब तो हम लोग जान गए हैं ना, इसके पीछे ये रीजन है। किसी दिन और कोई जवाब देंगे, क्या ये समझ में आ गया ना? तो अब हम लोग किस बारे में पढ़ेंगे आज जाके एक तो कुछ सर धूप निकलने से पहले झाड़ता है, पैर मारता है। धूप निकलने के बाद पैर मारता दूसरे दिन एक ही दिन बता देंगे तो कहानी समझ में आ गया ना? कार्बन मोनोऑक्साइड, जवाब तुमको मिल गया। किस दिन हम जवाब देंगे? एक के दिन बता देंगे, सब दिक्कत है ना, से मजा नहीं आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 प्रिपरेशन, दो कुछ सुना ना, अगले दिन दूसरा बताएंगे। तब तक धैर्य रखो। हाँ, ये तो सर बेवकूफ वाला क्वेश्चन बोला, धूप निकलने के बाद हर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो गगांव घर में बोलता वही ना, जो आप बोले वही था। सूर्य निकलने नेक्स्ट डे बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। लेबोरेटरी कारण होगा मेथड, रहने दो ना कारण जो भी है। लेबोरेटरी मेथड, अरे एक ही दिन खा लेगा तो फिर दिक्कत है ना, बता के रखो ना कल के लिए भी। हाँ, प्रिंसिपल, अब किसी का सब लग रहा है सिलेबस खत्म नहीं होगा। हाँ, हम लोग तो अंतिम पदवान पर चल रहे हैं, लास्ट पोजीशन। प्रिंसिपल, चूना पत्थर बेरोजगार। हाँ, चूना पत्थर का 5 नंबर बोलो, CO3 का क्या क्या नंबर पुकारते हो? खड़िया, हम्म, संगमरमर, चौक, हम्म, पल्स, और कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, CaCO3 की प्रतिक्रिया, चूना पत्थर की प्रतिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराओगे, HCl से कराओ। किससे कराओगे? HCl से कराओगे तो Ca और Cl करेगा रिएक्शन, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनाती है, जल बनाएगा और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन आज से अरबों साल पहले बता चुके हैं एक बार हम, डायनासोर के युग में। हाइड्रोजन क्या को है? यहाँ क्या को है? 2 लगाओ, जिससे 2 दिया। क्लोरीन क्या हो गया? पहले से 2 है, बैलेंस से है। कैल्शियम कैल्शियम, कार्बन एगो, ऑक्सीजन 3 गो, ऑक्सीजन 2 1 3 गो। रिएक्शन क्या होंगे? बैलेंस हो गया। इस प्रकार से चूना पत्थर की प्रतिक्रिया किससे कराएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएगा, HCl से कराएगा, तो कैल्शियम क्लोराइड H2O और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं। 2 नंबर में या करिया, इससे पहले पढ़ा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड को पर्याप्त हवा, पूरी हवा में जलाओगे, भरपेट हवा में जलाओ, जितना हवा चाहिए पूरा, मतलब खुले में जलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। पूछता है एकदम क्वेश्चन कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाएगा ना, इससे पहले पढ़ा था ना, तो भी बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाएगा तो भी बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। या सिर्फ कार्बन को जलाओगे हवा की उपस्थिति में, तो भी क्या बन जाएगा वहाँ से? वही कार्बन को अपर्याप्त हवा या सीमित मात्रा में जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और वही कार्बन को पर्याप्त हवा में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये दोनों एग्जाम क्वेश्चन आती है कि कार्बन जब जलाएंगे अपर्याप्त हवा में तो क्या बनेगा, जब जलाएंगे पर्याप्त हवा में तो क्या बनेगा। कम समय हवा रहेगा तो CO बनेगा, और ज़्यादा हवा रहेगा CO2 बन जाएगा। ऐसे रखना ध्यान में, समझ जाएगा ना? इस प्रकार से प्रॉपर्टीज। कितना टाइम हुआ? अभी पढ़ सकते हो, जाना है क्या? अभी तो टाइम थोड़ा सा हम लोग 10 मिनट पढ़ सकते हैं। हाँ, तो यह रंगहीन और गंधहीन गैस होती है, जैसे CO था। यह क्या होती है? चारकोल कौन यूज करेगा आज से? हैं? क्रीम ला, हम तो कभी पाउडर तक नहीं लगाए हैं, तो ठीक उसका है। क्या यूज करेंगे? आएगा ना तो उसको चारकोल देने लगा करके, अब बेलने मारेगा तुमको। कहना लो स्पेशल क्रीम सर केमिस्ट्री में पढ़ाई थी, समझ में आ गया ना? या गांव में जिसका नया चेक बना, कहना चारकोल यूज करो तुम लोग। कहना ए सुनो ना, कहना देखें गूगल पे एगो चारकोल बढ़िया क्रीम आता है, लगा कर ला कर दो, अब देगा 10 पैना, कहेगा भागो यहाँ से, चारकोल लगवाएगा हमसे। यह रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। वही क्रीम लगाने। हाँ, चारकोल देना। देखो अच्छा होता है चारकोल ही। जब पढ़ोगे ना तो कभी यूट्यूब करना
कि चारकोल का क्या फ़ायदा है क्रीम वीकनेस, तो पता चल जाएगा। फ्री का सलाह देते हैं। एमबी खत्म होगा 60 में 50 MB 100 में हो सकती है। तो हम लोग CO2 पढ़ने वाले हैं। यह रंगहीन और क्या होती है, गंधहीन गैस होती है, समझ आ गया ना। उसके बाद यह जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल यानी कि कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती है, जिसे सोडा वाटर कहते हो। यह जल में घुल करके H2O किसमें घुलेगा, जल में घुल करके क्या बनाएगा, H2CO3, जिसे क्या कहते हो, कार्बोनिक तू लगाओगे सरवन सही है क्या? बोलो ना फ्री वाला पैसा आएगा तो फ्री वाला चेक कर देगा तो। हाँ, कार्बोनिक एसिड यह जल में घुल करके, ठीक है, यह जल में, ठीक है, हो गया। यह जल में घुल करके कौन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, H2CO3 बना लेगी। यही तीसरा नंबर में नहीं, यह धातु के हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करके किससे करेगा प्रतिक्रिया, पवन तो खुश है, हम वही लाएंगे ला। किससे करेगा प्रतिक्रिया, हाइड्रोक्साइड। धातु के हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करके धातु का कार्बोनेट बनाता है NaOH प्लस CO2, NaCO3 और प्लस क्या बनाएंगे, H2O बना लेंगे। धातु के हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया धातु कार्बोनेट और क्या बना लेते हैं, जल बनाते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लो, COOH होल 2, टेंशन मत लो, इसी अब रिएक्शन खत्म होने वाला, अब एको रिएक्शन आगे नहीं आने वाला है, टेंशन नहीं लो, दिक्कत आगे नहीं होगा, आगे नहीं है रिएक्शन, आगे अच्छा सा कंपाउंड है, एकदम खूब मन लगेगा पढ़ने में कि वर्णन नहीं कर सकती हूँ, ठोक पीट के पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, आगे नहीं है रिएक्शन, बहुत दूर दूर तक रिएक्शन नहीं। हाँ, थोड़ा सा लास्ट में कहीं मनी विदाई उदय में रिएक्शन कुछ पढ़ा देंगे, इसके बाद फिर काम तमाम है, फिर यहाँ खत्म। यानी कि अब इतने ठोक चल रहा है, एक चैप्टर मात्र। कितना कमेटी कितने दिन में खत्म होगा, 1 महीना में, 10 दिन 1 महीना लग जाएगा, 10 दिन 1 महीना हम पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में टाइम नहीं खेपेंगे, ऐसे तो कहेगा कितने दिन में खत्म कर दीजिए, दिक्कत है ना, फिर वो भी ध्यान रखना पड़ता है। नहीं, यह कार्बन, ये इससे करेगा रिएक्शन, CaCO3 बनाएगा और क्या बना लेगा, H2O। अब हो गया, ठीक है। यूजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यूजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यूजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका मेन अच्छे फंक्शन से कर देना, चारकोल ला लेना घर से खरीद करके। क्या लेना है, चारकोल, खबर दे देना ग्रुप में सबको, ठीक है। सोडा जल बनाने में, क्या बनाने में, सोडा जल बनाने में, सोडा जल बनाने में समझ में आ गया ना। उसका बाद प्रकाश संश्लेषण क्रिया में तू पढ़ा होगा बायोलॉजी में, ये चैप्टर बायोलॉजी में कई बार पढ़ा होगा, नमा की शायद 10वीं में है, 2-3 क्लास में पढ़ा होगा, समझ में आ गया ना। पूछा था प्रकाश में रहते बहुत हिटेड चैप्टर, काफ़ी एग्जाम आती है, बनाया था तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। क्या लिखा था बोलो तो एक बार हम भी सुनेंगे। परिभाषा, हाँ, रिएक्शन बोलो ना, परिभाषा से रिएक्शन कहो ना, रिएक्शन तो बोल नहीं, याद क्या होगा, लेकिन उसमें लिखा था ना एग्जाम में, लिखा तो होबे करेगा, मानना तो पड़ेगा नंबर, क्योंकि बढ़िया इसीलिए। 3 नंबर में धातु के कार्बोनेट बनाने में, धातु के कौन सी बनाने में, और बनाए हो ना कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट बनाने में। और पढ़ोगे, चलो छोड़ देते हैं, अब तो पढ़ाएंगे, छोड़ देते हैं, अब कल पढ़ेंगे, कल चैप्टर खत्म कर देंगे हम लोग, टेंशन नहीं लो। तो कल खत्म करके, अरे मन तो होता है खत्म कर दें। हाँ, खत्म कर देते हैं, रहने दीजिए, हैं रहने दीजिए। रहने दें, चलो ठीक है सर। इसमें